नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट कब तक आएगा और सर इसकी फाइनल कट ऑफ यानी कि डीवी के लिए जो कट ऑफ आने वाली है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों आज दोनों के बारे में ही अपडेट देंगे। वैसे तो ग्रुप में आप लोगों को न्यूज़ मिल रही होगी कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों को मिल रही है कि इस दिन आएगा, जनवरी के लास्ट में आ जाएगा, फरवरी के शुरू में आ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होंगी। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि डीवी का कट ऑफ क्या रहेगा, है ना। तो डीवी के लिए कट ऑफ सीधी सी बात है दोस्तों, कम से कम 3 से 4 गुना या फिर हो सकता है 5 गुना बच्चे भी बुलाए जाएं, क्योंकि ये वैकेंसी 2016 की और इससे संबंधित मैं अपडेट काफ़ी बार इस चैनल पे दे चुका हूं आप लोगों को। कट ऑफ भी मैंने बताई थी कि लगभग फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी डीवी की कट ऑफ आनी है तो हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट लगभग दोस्तों बन के आपका तैयार है। इससे पहले 2 रिजल्ट आपके और बेटिंग में है। बेटिंग का मतलब इससे पहले 2 रिजल्ट और आने। कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट है तीसरे नंबर पे लगा हुआ। पहला रिजल्ट जो आपका लगा हुआ है JA 1262 वैकेंसी जो हुई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट आना है इसके लिए, और दूसरा पैट का जो रिजल्ट आना है 2023 वाला, है ना। और तीसरे नंबर पे हमारा है कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम। तो इन 2 एग्जाम के बाद दोस्तों कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। JA 1262 का उम्मीद है कि भाई साहब 2 से 3 दिन में रिजल्ट देखने को मिले, और पैट वाला रिजल्ट हो सकता है 27 से 28 जनवरी तक आपको देखने को मिले। तो 27 से 28 जनवरी तक तो कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट दोस्तों आना है नहीं, है ना। और इसके बाद फिर कल तो छुट्टी है, 26 जनवरी है, तो और उसके बाद संडे है। तो आप मान के चल सकते हैं दोस्तों फरवरी फर्स्ट वीक यानी 10 फरवरी तक डीवी के लिए रिजल्ट लग जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूज़। जो न्यूज़ आ रही है और लगभग आप सभी लोगों को पता है कि जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। रिजल्ट तो दोस्तों कंफर्म है, और इसका डीवी भी आप मान के चलें कि फरवरी में ही करा लिया जाएगा। अगर 4 से 5 फरवरी तक रिजल्ट आ जाता है तो आप मान के चलें 15 फरवरी तक आपका डीवी लग जाएगा। ये तो हो जाती है बात क्लियर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि डीवी के लिए कट ऑफ बहुत सारे दोस्तों का कम। हालांकि देखिए ये कट ऑफ कोई, मैं ऐसा नहीं है कि मेरी जो कट ऑफ है वो लगभग सही हो जाएगी। एक आइडिया है, जो दोस्त पूछ रहे हैं जिनको लग रहा है कि भाई हमारी कट ऑफ इतनी होगी, तो हम भी एक उम्मीद बना के रख सकते हैं। तो हम कट ऑफ को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। मैंने यहाँ 3 तरह से कट ऑफ बनाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट जिसमें 99 पोस्टें हैं उसके लिए कट ऑफ है, हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए भी कट ऑफ है, और अदर ट्रेड, है ना। देखिए इन दोनों पोस्टों के लिए बच्चे बहुत ठीक ठाक हैं। लैब में 99 पोस्टें थी जिसमें सिर्फ हाई स्कूल मांगा गया था, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है। और इसके बाद अगर किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है बच्चों ने, तो वो दिया है हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पे फार्मासिस्ट हो सकता है, और चौथे नंबर पे सिविल अनुदेशक वाली जो वैकेंसी है उसमें बच्चे ठीक ठाक हैं। यानी कि इन 4 पोस्टों में बच्चों ने अधिक एग्जाम दिया है। और इन 4 के अलावा जो और 17-18 पोस्ट हमारी बचती हैं, जिन्हें हम अदर ट्रेड कहेंगे, उनमें बहुत ना के बराबर बच्चा है। यानी टोटल वैकेंसी दोनों 292 है। यहाँ पर 292 वैकेंसी के सापेक्ष लगभग 14 से 15 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया था, है ना। ये तो सबको आपको आइडिया होगा भी, क्योंकि प्रेजेंट बहुत कम बच्चे हुए थे यहाँ पर। तो 14 से 15 हज़ार में आप मान के चल सकते हैं कि 10,000 बच्चा तो इन 4 पोस्ट के लिए ही है। लैब के लिए, हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और सिविल अनुदेशक के लिए। ये तो क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों डीवी की कट ऑफ है, ये मेरी कट ऑफ पूरी तरह से गलत भी हो सकती है, मेरा एक अनुमान है, क्योंकि 2016 की दोस्तों ये वैकेंसी है। बच्चे भी उसी टाइम की तैयारी करने वाले हैं, कोई नए बच्चों को इसमें मौका नहीं दिया गया था। तो उस टाइम जो क्या होता था दोस्तों, 15-16 के आसपास कट ऑफ लगभग इतनी ही देखने को मिलती थी। 65-66 नंबर जिस बच्चे के होते थे नेगेटिव मार्किंग के साथ, उसका सिलेक्शन हो जाया करता था उस टाइम पे, है ना। तो उसी टाइम के बच्चे, चलो थोड़ा सा और एडवांस बच्चे हो गए, तैयारी का मौका बहुत ज़्यादा मिल गया, तो हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कट ऑफ को। तो जनरल की कट ऑफ जो डीवी के लिए रह सकती है दोस्तों, मेरे ख्याल से लगभग 65 के आसपास रहनी चाहिए, है ना। 65 के आसपास का मतलब 66 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है, या फिर 64 भी हो सकती है ना। प्लस माइनस 1-2 नंबर आप आगे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ओबीसी और जनरल की जो कट ऑफ होती है यूपी में, यूपी SSSC के थ्रू, वो लगभग बराबर होती है। बहुत कम वैकेंसी है जहां ओबीसी और एससी की कट ऑफ में अंतर देखने को मिला हो। डीवी की कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में 1-2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो ये वाली बात क्लियर हो जाती है। तो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग आप दोस्तों सेम मान के चल सकते हैं। तीसरी हम बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस देखिए दोस्तों, दोस्तों उस टाइम बहुत सारे बच्चों पे नहीं था, क्योंकि इसकी विंडो बाद में खोली गई थी। तो आप ऐसे मान के चलें
कि ओबीसी और जनरल से तो कम ही कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस का, है ना। 60 प्लस ही रहेगा, मतलब 60 से हो सकता है एक आध नंबर कम चला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा क्योंकि सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं, 99 सीटें जिसमें से 10 सीटें कुल इनके हिस्से में आनी हैं। एससी वाले बच्चों की हम बात करें तो दोस्तों 60 के आसपास ही इनका डीवी के लिए कट ऑफ लग जाना चाहिए। एसटी के बच्चे कम होते हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम होती है, तो 50-55 के बीच में दोस्तों डीवी इनका हो जाएगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं दोस्तों लैब असिस्टेंट में, तो आप मान के चलें कि आपका डीवी बड़ी आसानी के साथ हो जाना चाहिए। बात क्लियर हो जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए। काफ़ी सारे बच्चों ने इस पोस्ट के लिए भी एग्जाम दिया है। ये एक होम गार्ड के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है। इसकी योग्यता जो मांगी गई थी 12th पास मांगी गई थी और एक 67.7 सेंटीमीटर की हाइट भी इसमें मांगी गई, साथ ही साथ चेस्ट भी मांगा गया, क्योंकि ये फिजिकल वाली वैकेंसी है, मतलब एक फोर्स वाली वैकेंसी इसको हम कह सकते हैं। होम गार्ड में ट्रेनर की वैकेंसी है ये। तो यहाँ पर सीटें दोस्तों काफ़ी कम हैं, है ना, 24 ही सीटें हैं और बच्चे ठीक ठाक हैं 24 सीटों के सापेक्ष। सीटें कम हैं तो बच्चे भी ठीक हैं, तो मतलब कंपटीशन ठीक ठाक वाला यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मान के चलो 2 से 3 हज़ार बच्चों ने भी एग्जाम दिया तो बहुत अच्छी खासी फाइट यहाँ पर होने वाली है। जनरल की दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें तो कम से कम मेरे ख्याल से 68 डीवी के लिए जानी चाहिए। ओबीसी की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो ओबीसी में जिसने भी फॉर्म फिल किया होगा उसको जनरल में कंसीडर किया जाना है, ये वाली बात आप भली भांति जानते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 के आसपास दोस्तों इनका कट ऑफ हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 वैकेंसी ही हैं, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है ईडब्ल्यूएस वालों की। एससी की बात करें दोस्तों तो एससी का देखिए 60 तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, 60 कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि एससी के बच्चे और एसटी के बच्चे काफ़ी कम संख्या में मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने अपनी प्रीफरेंस में लैब वाले फॉर्म को रखा था, मतलब लैब वाली जो ट्रेड थी उसको रखा हुआ है। तो फिर भी आप मान सकते हैं 58 से 60 के बीच में एससी की कट ऑफ हो सकती है डीवी के लिए। इसके अलावा एसटी की जो कट ऑफ है दोस्तों 50-55 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहा दोस्तों आपका हवलदार वाले का अनुमानित कट ऑफ, है ना। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, ये एक अनुमान पे बनाया हुआ कट ऑफ है, जो बार बार दोस्त परेशान हो रहे थे कि सर कितना कट ऑफ हो सकता है, तो इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, इससे कम या इससे 2-1 नंबर ज़्यादा तो आप मान के चलेंगे दोस्तों आपका डीवी भली भांति हो जाएगा, है ना। और डिपेंड करेगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है, वो पता चलेगा दोस्तों डीवी में कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, कितने नहीं कराते हैं और क्या होता है, वो बात की बात है। फिलहाल हम डीवी की बात करेंगे क्योंकि अभी डीवी के लिए ही हमारा रिजल्ट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो अदर ट्रेडें बची जाती हैं, जिसमें फार्मासिस्ट वगैरह की भी पोस्टें हैं, सिविल वगैरह की भी हैं, और 1-1, 2-2 पोस्टें हर ट्रेड की यहाँ पर थी। बुनाई अनुदेशक था, फिनाइल अनुदेशक था, सिनेमा ऑपरेटर था, ये सब तरह की पोस्टें। यहाँ पे बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। यहाँ पर टोटल जो अदर ट्रेड के लिए पोस्टें बची जाती हैं दोस्तों वो 169 पोस्टें बचती हैं। तो जनरल में दोस्तों इस ट्रेड में, यानी कि इन दोनों ट्रेड के अलावा आपके किसी भी ट्रेड में, मतलब हवलदार को छोड़ के और लैब को छोड़ के आपने किसी भी ट्रेड के लिए एग्जाम दिया है और आपके इतने मार्क्स यहाँ पर बन पा रहे हैं, तो आप समझ के चलें कि आपका डीवी हो जाना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों अदर हो सकता, देखिए ये तो मैंने एक अपने हिसाब से लिख दिया है, हो सकता है कि आपने सिनेमा ऑपरेटर के लिए दिया हो और वहाँ पे बच्चे तो बहुत ना के बराबर ही है ना, सिनेमा ऑपरेटर का किसी के पास ये डिप्लोमा था, तो आप हो सकता है 30-40 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इसमें फार्मासिस्ट और सिविल वाले भी हैं, तो मैंने उस हिसाब से ये कट ऑफ लिखा हुआ है। तो वो दोस्त निराश ना हो जो सिनेमा ऑपरेटर, बुनाई अनुदेशक, फिनाइल अनुदेशक, चमड़ा अनुदेशक वगैरह के लिए एग्जाम दिए हैं, जहाँ पे बच्चे काफ़ी कम हैं। वो बच्चे परेशान ना होंगे सर हमारे तो 60 नंबर है ही नहीं यहाँ पे, हम कहाँ से इसमें आ जाएंगे, हमारे 30-40 नंबर हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, उन दोस्तों की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है ना। ये तो मैंने फार्मासिस्ट और सिविल वालों को देखते हुए लिखी है, क्योंकि उनकी कट ऑफ ठीक ठाक रहने, फार्मासिस्ट में ठीक ठाक वैकेंसी थी, वो बच्चे भी लगभग ठीक ठाक हैं, सिविल वाले में भी बच्चे लगभग ठीक ठाक हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी जो और पोस्टें बची जाती हैं वो लगभग 40-45 के आसपास भी उनकी कट ऑफ हो सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो लगभग दोस्तों आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि अगर इतने नंबर आपके बन पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन अदर पोस्ट के लिए तो हो जाना चाहिए। क्लियर हो जाती है बात। तो दोस्तों हमने ये कंप्लीट बात की, आपने ये देखा, आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि 7 से 8 साल हमें वेट करते हुए हो गए हैं ना। 2016 से लेकर के 2024 आ गया, 7 साल लगभग कंप्लीट हो जाएंगे जब तक ज्वाइनिंग आपके पास आ पाएगी। तो अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, 8 से 10 दिन में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि फरवरी माह में ही आपका डीवी कंप्लीट करा लिया जाए।
आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।